की जो जर्नी है, ये सफ़र है 2.5 साल से लेकर अब तक, वो कैसा रहा आपके लिए और आप क्या फ़ील करते हैं, प्राउड फ़ील करते हैं? मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि इस बच्चे की वजह से मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। कि आपके अंदर लिखने का ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? मुझे सूफी पोइट्री से काफ़ी शौक़ मिला अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जब ये किताब लिखी, तो इस किताब लिखने का मकसद क्या था? मेरा अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब चीज़ कर लेता हूँ बाहर नहीं, मेरा मकसद समझ आता है कि इसीलिए मैंने की थी। इस बुक के हर पोइट्री में एक लेसन मैंने छुपाया हुआ है। वो मिले तो नहीं, अनजान वक्त में जख्म था मुझको, शायद दर्द वो नहीं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नई इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स की कहानी है जो अपनी मिसाल आप हैं। आपके पास तमाम तरह एक्सक्यूज़ थे काम ना करने के, ये ज़िंदगी ना जीने के, मगर आपने अपने किसी भी एक्सक्यूज़ को एक्सक्यूज़ नहीं बनने दिया। आपने अपनी ज़िंदगी के मकसद को तलाश किया और काम करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि आप सिर्फ 14 साल की उम्र में साहिब किताब हैं। आपका ये शौक़ भी है और आप अपनी पहचान भी एक ऑथर की हैसियत से बनाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नूरुद्दीन ज़हीर को, जो कि एक डिसेबल चाइल्ड हैं, लेकिन आपने अपनी किसी भी डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी नहीं बनने दिया, बल्कि आपने अपनी डिसेबिलिटी को एबिलिटी में कन्वर्ट किया और सिर्फ 14 साल की उम्र में किताब लिख डाली। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं नूरुद्दीन ज़हीर से और उनके वालिद ज़हीर अब्बास साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नूर भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे कासिम अली शाह फाउंडेशन में देख के, और मैं बड़ा मोटिवेट फ़ील कर रहा हूँ आपकी स्टोरी को सुन के और आपकी जितनी भी काविशें रही हैं अब तक उनको सुन के। ज़हीर भाई, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि जिस तरह आपने बताया कि एक जर्नी रही है नूर की, और जब वो 2.5 साल के थे तो वो गिर गए थे जी, ठीक है। उसके बाद फिर उनकी ग्रोथ रुक गई, हाँ जी, ठीक है, और ग्रोथ रुकी तो मतलब अब इनकी उम्र 14 साल है, जी सर। ठीक है। और माशाल्लाह से राइटर भी हैं, ऑथर हैं, अपनी एक किताब लिख चुके हैं और बड़ी शानदार किताब है जिस हद तक मैंने इसको पढ़ा है। तो मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल होगा ज़हीर भाई कि जो जर्नी है, ये सफ़र है 2.5 साल से लेकर अब तक, वो कैसा रहा आपके लिए और आप क्या फ़ील करते हैं, प्राउड फ़ील करते हैं? मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि इस बच्चे की वजह से मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। इसको अल्लाह ताला ने ऐसी नेमत से नवाजा है कि अल्लाह तमाम बच्चे जो ऐसे हैं उनकी हौसला अफजाई करने से वो कुछ करेंगे, कुछ बन निकलेंगे, कुछ लिख के दिखाएंगे, कुछ बना के दिखाएंगे। हमें उन्हें डिस्करेज नहीं करना चाहिए। वी हैव टू अप्रिशिएट हिम। उन्हें उनकी जो सारी क्वालिटीज़ हैं उन्हें इम्प्रूव करने में माँ बाप का हाथ होता है। तो हमें चाहिए कि हम उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करें, उन्हें उनके अंदर एक ऐसा वलवला पैदा करेंगे जिससे वो कुछ कर सकें, वो कुछ करके दिखाएं। इसी वजह से इस बच्चे ने ये 2-2.5 साल लगा के ये किताब लिखी है। और ये मुझे जब भी कुछ लिखता था मुझे दिखाता था कि डैड ये मैंने आज ये नज़म लिखी है, तो मैं पढ़ के इसे अप्रिशिएट करता था और इसकी हौसला अफजाई करता था और उसको पे अटेंशन करता था कि आपने बहुत अच्छा लिखा है। बिल्कुल ऐसे मेरे ख्याल में तमाम वालिदैन को इस तरह करना इस चाहिए। तरह करना चाहिए। नूर, मेरा आपसे सवाल है, आपकी उम्र 14 साल है और आप 14 साल की उम्र में साहिब किताब हैं। आपकी अपनी किताब है जिस पे अमजद इस्लाम अमजद साहब के जो है वो किताबचा उन्होंने लिखा है, इस पे बड़ी तारीफ़ की है उन्होंने आपकी इस किताब की। तो मेरा ये सवाल है कि आपके अंदर लिखने का ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? ये शौक़ मैंने पहले भी मेंशन किया और अब भी डिस्क्राइब करूँगा कि मुझे सूफी पोइट्री से काफ़ी शौक़ मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद इंग्लिश मेरी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इम्प्रूव है, उससे नावल से, मूवीज़ से और तमाम चीज़ों से। और बस इतना है फिलहाल। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा ज़हीर भाई, आपने भी नोवेल लिखे, आप ड्रामा निगार भी रह चुके हैं, तो क्या शौक़, ये वाला शौक़ जो है लिखने का शौक़, आपसे जो है नूर में मुंतकिल हुआ? कह सकते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की कि कुछ लिखूं। मुझे शौक़ था बचपन से। तो मैंने एक ड्रामा सीरियल लिखी जो ARY से चल गई थी, ज़रूरत है, कॉमेडी सीरियल थी। उसके अलावा मैंने 1-2 नावल लिखे, कंप्लीट नावल। उसके कोई हम सफ़र तो मिला, उस बुक का नाम था। ये 2000 में शाया हुई थी। तो ये उसके बाद फिर मैंने मौकूफ़ कर दिया अपनी रोज़ी
कि मौज के चक्कर में, भाग दौड़ में फिर मैंने लिखना कम कर दिया। कभी मुताले का शौक़ रहा है बहुत ज़्यादा, कभी कोई बुक अच्छी मिल गई, कोई अमजद साहब की बुक हुई, किसी बाबुल शाह की किताब हुई, वो लेके पढ़ ली। तो ये बच्चे ने हमेशा गौर किया है कि मैं हैरान हूँ कि ये नस्ल दर नस्ल चलता है सिलसिला। इसने वहीं से कुछ अखज़ करके कुछ लिखना शुरू किया, शायद मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा मेरा आपसे सवाल है नूर कि आपने जब ये किताब लिखी तो इस किताब लिखने का मकसद क्या था? आपने क्या सोचकर ये किताब लिखी और क्या सोचकर आप चीज़ें जोड़ते गए और आपने सोचा कि मैं एक पूरी किताब तख्लीक करूँगा? तो किताब लिखने का मकसद क्या था और आप इस किताब के थ्रू क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले ये मकसद अपना बताऊँगा ज़रूर। कि जब मैं किताब लिखनी शुरू की थी, मुझे यकीनन कोई मकसद नहीं था तब। मेरा अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब चीज़ कर लेता हूँ, बाद में मुझे मकसद समझ आता है कि इसीलिए मैंने की थी। सही। अक्सर खुद ही। तो इसलिए मुझे अब जाकर एहसास हुआ है कि इस बुक के हर पोइट्री में एक लेसन मैंने छुपाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। उसे अगर वो कैच कर लें, ढूंढ लें, तो शायद वो अपनी नज़र पे देख सकते हैं कि रास्ता कहाँ जा रहा है। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा नूर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था, अभी ऑफ द कैमरा भी हमारी इस पे बात हुई कि अक्सर लोग जो हैं वो एक्सक्यूज़ बहुत ज़्यादा बनाते हैं कि हमारे पास फ़लाँ चीज़ नहीं थी तो हम ये नहीं कर सके, हमारे पास फ़लाँ चीज़ नहीं थी तो हम ये नहीं कर सके। तो आपके पास तो एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ था, लेकिन आपने इसको एक्सक्यूज़ नहीं बनाया और आपको जो करना चाहते थे आपने किया, बड़े अच्छे तरीके से किया। तो आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो एक्सक्यूज़ बनाते हैं? मैं उनके बारे में ये कहूँगा कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं है, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास क्या है। ज़बरदस्त। ये आजकल के दौर में ऐसा होता है कि हम किसी को देखते हैं कि हमारे से ज़्यादा बेहतर है, हो सकता है वो हमारे से भी गया हो, बिल्कुल ऐसे। कौन जानता है। बिल्कुल ऐसे। हाल तो इसलिए जो हमारे पास करंट है, हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि जो हम चीज़ चाह रहे हैं वो हमें अगले आने वाले वक्त में मिल सकती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात आपने की ऑफ द कैमरा कि आपने कहा कि मैं ऑथर ही बनना चाहता हूँ, मैं ऑथर की हैसियत से अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। तो मेरा आपसे ये सवाल भी था कि आपने इतनी कम उम्री में ये कैसे तय कर लिया कि मैंने इस पहचान के साथ जीना है और मेरी ये पहचान माशरे में, सोसाइटी में होनी चाहिए? एज कि मैं कोई इंस्टीट्यूशन से नहीं फिलहाल पढ़ा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पर टेकिंग केयर हो सके हमारी भी और पढ़ने वालों की भी। तो मैं इतना कहूँगा कि मैं इसीलिए ये लिखता रहा कि अगर आज मैं सीखना शुरू करूँगा, 12-13 साल का था तब मैं, तो इंशाल्लाह 10-20 साल में मेरा नॉलेज इतना हो जाएगा कि पढ़े वाले को मैं चैलेंज कर सकूँगा। कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं। इंशाल्लाह। सही। अच्छा, मेरा एक और सवाल है नूर भाई आपसे कि ये जो आपने मकसद हासिल कर लिया और आप अपनी जर्नी को लेकर इस तरह चले, तो आप बाकी लोगों को क्या पैगाम देंगे? बाकी लोगों से मेरा ये पैगाम है कि उन्हें कोई भी शौक़ है, सिंगिंग है, राइटिंग है, स्पोर्ट में है, इवन वो अगर स्पोर्ट वैसे नहीं खेलते तो वो गेम्स में लग रहे हैं, वीडियो गेम्स में, स्पोर्ट में, ताकि उनमें उनसे नॉलेज होगा, एक इंस्पायरिंग होगी कि हम करेंगे कुछ। लाजम। अच्छा, उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं? उनके बारे में ये कहूँगा कि ज़िंदगी बेमकसद हो ही नहीं सकती, इट्स इम्पॉसिबल। लाजम कोई मकसद होता है ज़िंदगी का, तो लिहाजा उसे ढूंढे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं जी हमने तो बड़ी कोशिश की मकसद को तलाश करने की, मगर हम अपने मकसद को तलाश नहीं कर सके, और फिर वो दोबारा से उसी रैट रेस में चले जाते हैं। तो वो लोग जो जुस्तजू रखते हैं अपने मकसद की तलाश करने के लिए, उनको आप क्या पैगाम देंगे? मैं उन्हें ये पैगाम दूंगा कि मैं अपने ख्यालों में 90% गुम रहता हूँ। 10% मैं लिख लिया, कुछ खेल लिया, कुछ बैठ गया, नहीं। 90% मैं रात के टाइम सोचता हूँ, लिखता हूँ ज़्यादातर। तो जब तक मकसद आपका तलाश आप कर रहे हैं, अपने ख्यालों में घूम रहे, अपने रब से, अपने परवरदिगार से इबादत करें, उससे करें कि मुझे बता कि मेरा मकसद क्या है। बहुत खूब। वो बता सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आप किसको पढ़ के इंस्पायर होते हैं? बुल्ले शाह। बुल्ले शाह। कोई कलाम, कोई उनका कोई शेर सुनाना चाहेंगे आप हमें, कोई छोटा सा ही से? उनका शेर था 4 लाइन्स का, मैंने आज इंटरव्यू में भी सुनाया कि रब रब कर दे बूढ़े हो गए, मौला पंडित सारे, रब दा खोज खरा ना लब्बा,
सजदे कर कर हारे वाह वाह, रब ते तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे बुले शाह रब ओनू मिलसी जेड़ा अपने नफ्स में मारे वाह, लिहाजा अपने नफ्स को मारना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, आपने क्या खूब बात की। सर आगे बढ़ते हैं। ज़हीर भाई, आप जब टैलेंट को देखते हैं, नूर के टैलेंट को देखते हैं और उसे लिखता हुआ देखते हैं, तो क्या मोमेंट्स होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, बहुत अच्छा महसूस करता हूँ और यही सोचता हूँ कि अल्लाह ताला इसे और क़ुव्वत दे और ताकत दे, अल्लाह ताला इसे सेहत तंदुरुस्ती दे, ये लिखता रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप क्या विजन देखते हैं इसके लिए? मैं यही देखता हूँ कि अगर ये इसी तरह लिखता रहा तो उसको ज़िंदा रहने का एक बहाना भी मिला हुआ है और ये कुछ करके दिखाएगा। लोग इसके बारे में कहेंगे कि ये बुक्स जो 5, 6, 10 बुक्स जितनी भी ये लिख सका, तो ये सारी बुक्स उस नूर उस बच्चे ने लिखी थी। ही कैनॉट एबल टू वॉक इवन। बहुत बड़ी बात, डेफिनेटली, अल्लाह ताला की मेहरबानी से ऐसा हो रहा है। बेशक ऐसे, बेशक ऐसे। नूर, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और कौन सी किताब पे काम कर रहे हैं और कौन सी किताब आपकी नहीं आ रही है? मैं फिलहाल पोइट्री की बुक मैंने लिखी है पहली, अब सोच रहा हूँ कि पोइट्री से कुछ काट के लिखूँ, नॉवेल्स वगैरह लिखूँ, एक आधा नॉवल लिखूँगा, फिर इंशाल्लाह किसी और लाइन में ऐसे कैटेगरी में बदलना चाह रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा नूर, अक्सर ये होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपनी नेमतों की नाकदरी करते हैं, ठीक है। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल तमाम सलाहियतें होने के बावजूद काम नहीं करते, ठीक है, अपने पोटेंशियल को यूज़ नहीं करते, अपने टैलेंट को यूज़ नहीं करते, उनके अंदर शऊर आगे ही नहीं होती, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे कि अपने टैलेंट को किस तरह यूज़ करें? वो उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती ये है कि वो उसे जानते नहीं कि मैं यूज़ नहीं कर रहा। वो ये नहीं जानते कि उनके अंदर टैलेंट है, वो ये समझते हैं कि हमारे अंदर टैलेंट ही कोई नहीं। लेकिन अगर वो उसे डिस्कवर करें, उसके एकदम पीछे लग जाए, एकदम ढूंढ के तो आए उसे, तो फिर वो कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, किताब के बारे में आप मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे? कुछ किताब से अगर हम पढ़ के सुनाना चाहें कोई बात तो? वो मिले तो नहीं अनजान वक्त में, जख्म था मुझको शायद दर्द वो लेगा। अरे वाह, अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, ये जब आप लिख रहे होते हैं, ये थॉट प्रोसेस जो होते हैं, ये ख्यालात आप उसी वक्त तहरीर कर लेते हैं जब आपको आते हैं और अपने एहसासात को आप अल्फाज की शक्ल ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस किताब में कोई सबसे आपका फेवरेट जो हो लाइन या कोई नज़म आपकी फेवरेट हो, कोई शेर? कैन यू ओपन दैट तस्वीर? तस्बीह 35। तस्वीर को क्यों पढ़ता है, तस्वीर को क्यों पढ़ता है? वो तेरी तस्वीर तो नहीं गिनेगा, वो तेरा इखलाक गिनने वाला है। वाह, वो तेरा इखलाक और तेरी मोहब्बत को गिनेगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है कि जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, ठीक है, जो किसी भी डिसेबिलिटी में हैं, मैं तो उसे एबिलिटी ही कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर किसी को एक ख़ास सलाहियत दी है, हर किसी का अपना एक मकसद है, कोई भी डिसेबल नहीं होता, तो उनको आप क्या मोटिवेट करेंगे? क्योंकि आपकी स्टोरी जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है एक मोटिवेशन है उनके लिए, वो आप उसको देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप उनको क्या पैगाम देंगे? अगर कोई मायूस है अपनी किसी चीज़ को लेके, अपनी किसी बात को लेके, तो आप उसको उम्मीद किस तरह देंगे आज के पैगाम में? उन्हें यही उम्मीद है कि वो अपनी मायूसी, अपनी डिसेबिलिटी को ना देखें, वो ये देखें कि अगर हमारे पास है तो हम इसे ख़त्म करने की ताकत भी रखते हैं और इंशाल्लाह ये कम इसे ख़त्म करेंगे। बस यही राह पर चल पड़े कि हमें इसे ख़त्म करना है और इंशाल्लाह ख़त्म करें, इंशाल्लाह ताला। ज़हीर भाई, जब आप माशरे में आप देखते हैं, आप अपने बच्चे को देखते हैं, बाकी बच्चों को देखते हैं, तो वो जो कुछ फीलिंग्स आती हैं आपको, वो जो गैप पे क्रिएट होता है, आप उससे किस तरह डील करते हैं? सब्र आजमा रहा होगा ये आपके लिए काम? काफ़ी सब्र आजमा काम है। ठीक है, मैं ये सवाल मैं इसलिए कर रहा था ताकि जो बाकी लोग हैं, ठीक है, जो इस चीज़ का सामना कर रहे हैं, कोप अप कर रहे हैं, ताकि उनके लिए भी आपकी बात जो है एक पैगाम की शक्ल में हो, और अगर वो भी अपने बच्चे को इसी तरह केयर दें जिस तरह आपने दी है, तो वो भी अपने काम में जिस तरह टैलेंट उनका ऊपर के सामने आया है, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप उनको कोई ऐसा पैगाम दें जिससे वो भी अपने बच्चों की इसी तरह केयर करें जिस तरह आपने केयर की, और उनका टैलेंट इसी तरह सामने आए जिस तरह आपके बच्चे का आया। इन बच्चों के बारे में मैं यही कहूँगा कि इनकी बात को तवज्जो से सुने, उन्हें इग्नोर ना करें। जब आप ऐसे बच्चे को इग्नोर करते हैं ना, तो उसकी जो सलाहियतें होती भी हैं वो मादूम पड़ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। वो बच्चा बड़ा इल फील करता है कि मैं कुछ भी नहीं
सब लोग भाग दौड़ रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, मैं फिर ऐसे ही पैदा हो गया दुनिया में। वो ही वॉज बिकम मोर सिक। मैं ये चाहूँगा कि ऐसे बच्चों की बात को तवज्जो से सुने, उनकी हौसला अफजाई करें और उनकी बात सुनने के बाद उस पर अमल करें, उन्हें वक्त दें। जो मेन चीज़ है ऐसे बच्चों के लिए, लोगों के पास वक्त नहीं है। बेहतर जो बच्चे हैं, जो बेहतर कहने का मतलब ये था कि जो बच्चे भागदौड़ करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, जिन्हें कोई किसी तरह की डिसेबिलिटी नहीं है, वो उनकी बात बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और ऐसे बच्चे को इग्नोर कर देते हैं और उसे झिड़क भी देते हैं सम टाइम कि आराम से बैठो, तुम्हें नहीं पता। ऐसा ना करें। बिल्कुल ठीक। उन बच्चों से बेहतर ये बच्चे हैं, इनकी बात सुनेंगे, दे बिकम, इस माशरे का एक बेहतर हिस्सा बनेंगे ये बच्चे। ये आपको इस माशरे के एक अच्छा पार्ट नजर आएगा इसमें आप। बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसे ही। और जो नॉलेज और जो विजन नूर 14 साल की उम्र में रखते हैं, वो तो हमारे यहाँ 30 साल की उम्र में कोई बंदा नहीं रखता। बिल्कुल ऐसे। आगे बढ़ते हैं। नूर, एट द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू आप कोई पैगाम हमें देना चाहेंगे? बस इतना ही कि नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। बस 3 लफ्ज़ पे मैं चला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये बुक मैंने ख़त्म की। अच्छा ज़हीर भाई, किसी ने किताब ख़रीदनी हो तो वो कहाँ से ख़रीदे और कहाँ कहाँ आपकी किताब अवेलेबल है, नूर भाई की किताब? नूर भाई की जो किताब है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसाफिर के नाम से है और ये फिरोज खान वालों ने पब्लिश की है लाहौर में, और दे आर वेरी नाइस पीपल। मैं उन्हें मस्ट अप्रिशिएट करूँगा। जैसे मैं इस बच्चे की हौसला अफजाई कर रहा हूँ, उन लोगों ने, ज़हीर इस्लाम साहब ने भी इस बच्चे की बात को बड़े गौर से सुना और ये किताब वजूद में आई। ठीक है सर। और ये उसके अलावा अलफता के तमाम स्टोर पर दस्तयाब है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ शेर इरफान इकबाल साहब का, जिन्होंने इस बच्चे की बात को गौर से सुना और कहा कि ये हमारे तमाम स्टोर पे रखें और ये लोग वहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो मैं कासिम अली शाह साहब के बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट कि उन्होंने हमें स्पेशली कहा है कि आप इस बच्चे को लेके आएँ, हम इस बच्चे को प्रमोट करना चाहते हैं। ये उनकी मेहरबानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन जो इंटरव्यू देख रहे हैं उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मोटिवेटेड और इंतहाई एक मोटिवेशन का सोर्स साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।